आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों से क्या तात्पर्य है, वर्णन कीजिए। दोस्तों, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें हम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। यानी कि दोस्तों हम लिखते हैं कि ऐसे संयंत्र या स्रोत जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उस प्रकार के स्रोत या संयंत्र को हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के नाम से जानते हैं, जो कि कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के लिए हम पहला देखते हैं जीवाश्म ईंधन। अगर बात करें दोस्तों जीवाश्म ईंधन की, तो क्या हुआ था कि करोड़ों वर्ष पूर्व जितने भी जीवधारी थे, क्या थे? जीवधारी, यानी कि दोस्तों वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव, पक्षी, मनुष्य तथा यह सब जीवधारी पृथ्वी के नीचे अंदर समा गए थे या पृथ्वी के नीचे धस गए थे, पृथ्वी की निचली सतह में। जिससे क्या हुआ था कि इनके जो अवशेष थे वह अवशेष ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए और इन्हीं ईंधन को हम जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं दोस्तों, जैसे कि कोयला ईंधन। कोयला ईंधन जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है तथा इसके अतिरिक्त अगर हम एक और उदाहरण देखें दोस्तों तो वह है पेट्रोल। पेट्रोल भी एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। तो दोस्तों यह समाप्य ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिसे हम जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, जैसे कि पवन ऊर्जा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो पवन चक्कियाँ होती है उनका उपयोग किया जाता है और पवन चक्कियों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वह पंखुड़ियाँ घूमती हैं और इन पंखुड़ियों को घूमने के लिए एक निश्चित हवा की आवश्यकता होती है, जो होती है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इनमें हवा की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? हवा की। जिनसे क्या होता है कि इनके पवन चक्कियों के पीछे एक जनित्र लगा हुआ होता है, जो जनित्र पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इसी विद्युत ऊर्जा को हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन काल में, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों एक और प्रकार। जैसे कि उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि जल विद्युत ऊर्जा। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो गिरता हुआ जल होता है या बहता हुआ जल होता है उससे हम गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कौन सी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? गतिज ऊर्जा। यानी कि दोस्तों कोई अगर पूछ ले कि बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है तो हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा, क्योंकि दोस्तों वह जल क्या कर रहा है? वह जल गति कर रहा है, यानी कि गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और इसी गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्रों के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और इसी विद्युत ऊर्जा को हम अपने दैनिक जीवन काल में इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के स्रोत होते हैं, जैसे कि हमने देखा जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जीवाश्म ईंधन। यह सब क्या है? यह सब स्रोत हैं हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।